नमस्कार किसान मित्रों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, सभी किसान भाइयों को इंतज़ार है। कुछ ये कमेंट कर रहे हैं कि ये बताओ आलू कब महंगा होगा। ये क्या किसान भाइयों, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं। परिस्थितियाँ प्रतिदिन आपके सामने पेश की जाती हैं, तो ये कहना कि आलू तब महंगा होगा या आलू मंदा हो जाएगा, ये सिर्फ एक सनसनी फैलाने वाली बात है। सारी परिस्थितियों से मैं अवगत आपको करा ही रहा हूँ। और महंगे की रही बात, तो बारिश होने दीजिए, आलू महंगा ज़रूर होगा। अब कुछ किसान भाई पूछ रहे हैं कि क्या पता नहीं कहाँ से उनको खबरें मिलती हैं, क्या चुनाव के बाद आलू मंदा हो जाएगा या सरकार प्रतिबंध लगा देगी। अभी इस तरह की कहीं से कोई सूचना या कोई खबर नहीं है। परिस्थितियों का बखान हम रोजाना करते हैं, आपके सामने सारी मंडियों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो अभी कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी अंदाज़ा लगाना बिल्कुल टोटली अपने मन का और भ्रामक है। इसलिए किसी की बातों पर आप ध्यान न दें। परिस्थितियां जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि आलू की जो डिमांड है वो साउथ में ज़बरदस्त बनी हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार केरला में और हैदराबाद में, यानी कि चेन्नई, तमिलनाडु के तटीय इलाके और जो है कर्नाटक में भी और बारिश हो रही है। और धीरे धीरे बारिश बढ़ते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ेगी। निकट भविष्य में आपके यहाँ पे भी बारिश पड़ने वाली है। आलू की जो डिमांड जिस तरह से है, बेतहाशा डिमांड, अगर हरी सब्जियाँ की बहुतायत न हुई होती तो आलू का भाव जो होता वो तो होता, लेकिन आलू की पूर्ति नहीं कर पाते, ये निश्चित है। अब आप खुद समझ जाइए कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो आलू न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में ही कम है। कल कोई हमारे चैनल पर ही कमेंट कर रहा था कि आलू आयात होगा। तो अब ये बता दो मेरे व्यूवर भाई मेरे कि आयात हम करेंगे कहाँ से, किसके पास इतना आलू है कि वो हमें दे दे। हमारे देश की पूर्ति कोई देश नहीं कर पाएगा। इसलिए आज की स्थिति ये है कि आयात भी नहीं होगा। और हाँ, अगर परिस्थितियां ऐसे ही अनुकूल बनी रही और हमारे यहाँ जो नई फसल आ रही है उसके हिसाब से अगर निर्यात खुल जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले निश्चित रूप से होनी है। लेकिन एक खाद्य महंगाई का जो रोना रो रहे हैं, जिसके बारे में हमने कल भी आपको आंकड़े दिए थे कि जिस तरह से वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड किए हैं, ये एक संकेत जरूर देता है कि सरकार पर एक प्रेशर बनता है और उस प्रेशर में एक प्रतिबंध जरूर लगा सकती है। लेकिन मैं जो परिस्थितियां हैं, आप डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल तो कहीं जा नहीं सकता। डिमांड ठीक ठाक बनी रहेगी और जैसे ही बारिश होती है, हरी सब्जियों की बारिश के बाद हरी सब्जियां कम हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, तब आलू की डिमांड और तेज़ी से बढ़ेगी, तो भाव बढ़ने चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, हाथ बांध कर ऐसे बैठ जाएं कि हम तो जब आलू को बेचेंगे तब भाव बढ़ेंगे, तो भाव अब भी कम नहीं है। कोल्ड स्टोरेज से ज़बरदस्त डिमांड जारी है, खरीदारी जारी है, लेकिन आलू को मंदा नहीं बेच रहा किसान, और न बेचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसके दिमाग में ये तो निश्चित है कि बढ़िया आलू 1000 रुपये पैकेट से नीचे नहीं बिकेगा और नहीं बिकेगा। तो आप कुछ हमारे संभल के किसान भाई हैं, कुछ फर्रुखाबाद के या अन्य जगह के भी हैं, उन्होंने लिखा है, मुझे जगह नहीं पता, कि हमारे यहाँ आलू मंदा बिक रहा है और उनमें गुट बना हुआ है व्यापारियों में और कुल्ड मालिकों में, और वो तेज़ नहीं होने दे रहे हैं। तो गुट तो सब जगह है किसान भाइयों और व्यूवर भाइयों, परंतु ये डिपेंड आप पे करता है। आपका भी, हालांकि व्यापारी संगठित हो सकते हैं, कुल्ड वाले संगठित हो सकते हैं, और ये भी एक शाश्वत सत्य है कि किसान संगठित नहीं हो सकता। लेकिन जितने लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये तो रहना चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का आलू बढ़िया रेटों में बिकेगा। क्वालिटी का रेट होता है किसान भाइयों। ये नहीं कहा कि किसी का आलू दागी दूगी है या लूज हो गया है या उसको धूप लग गई थी उस समय या उसमें कोई रोग के लक्षण है और वो भी उसी रेट से बिकेगा, ये संभव नहीं है। तो हर आलू का रेट एक सा नहीं होता, इस बात को भी आप बांध लें। और मेरा आलू की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है और उतनी बढ़िया नहीं है जितनी खनौली के आलू की है या शमशाबाद के आलू की है या अन्य जगह के, या आप कहें संभल के आलू की है, या आप कहें बिसौली और बदायूं का भी आलू बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। तो हर जगह का आलू, हर जगह की मिट्टी एक सी नहीं होती, तो उसकी चमक, उसकी क्वालिटी, उस पर उसकी जो ऊपर की स्किन, आपने खुदाई में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, और या पानी का फ़र्क होता है और धान की खेती का आलू होता है, इन सब के चमक के हिसाब से
और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरा, क्षेत्र वाइज जो खरीदार होते हैं, जहाँ से सप्लाई होती है वहाँ के हिसाब से भी रेट की बिक्री होती है, तब उस कंडीशन में आप स्वयं भी इन मंडियों की तरफ रुख कर सकते हैं। आप खुद जाइए आलू के साथ में और खुद बिक्री करके आइए। मंडियों के रेट आपके सामने हम देते ही हैं। मंदा बेच क्यों रहे हो? अगर आप बेचेंगे नहीं तो ज़बरदस्ती कौन खरीद लेगा? क्योंकि उस रेट से नीचे में आपकी लागत नहीं निकलती, और जिस रेट से नीचे आपकी लागत नहीं निकले उस रेट से कम में आलू बेचना भी नहीं चाहिए किसान भाइयों। और व्यापारी भाइयों और आढ़ती भाइयों, आपको भी समझ लेना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जो लागत है वो कई गुना बढ़ गई है, लेकिन जो आपका मूल्य है आलू का वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं बढ़ा। अब इस साल ही तो आपको कुछ मिल रहा है, लग रहा है कि पता नहीं क्या किसान ही अब सब पर राज करेगा, किसान के पास इतना पैसा हो जाएगा कि वो तो अब चुनाव लड़ेगा या वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की लाइन में लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके पुराने गड्ढे इतने भरे हुए हैं। एक किसी भाई ने एक कमेंट किया था कि आलू अगर 100 रुपये किलो भी हो जाए तब भी उसका पिछले गड्ढे नहीं भरे जाने। ये सही बात है। अगर आज की रेट में आलू 100 रुपये किलो भी बिके तो भी किसान के पुराने गड्ढे नहीं भरेंगे, लेकिन फिर भी किसान इतना सब्र वाला होता है कि वो जिस रेट में बिक्री हो रहा है आज उस रेट में भी खुश है, वो पुरानी बातों को भूल जाता है। लेकिन अब तो उसको कम से कम थोड़ा सुख की अनुभूति होने दीजिए, अच्छे रेटों में आप बिक्री करते रहिए। और किसान भाइयों को जो आप मंदा खरीदने का प्रयास नहीं कीजिए। आप सही रेटों में खरीदेंगे तो मंडियों में भी आड़तीय सही रेटों में बेचेंगे। तो अब आप एक विचार कीजिए, उपभोक्ता जो आलू को खा रहा है उसमें और किसान जो बेच रहा है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। 30-40 रुपये किलो से कम, कहीं भी कम आलू नहीं बिक रहा है। और आप देखिए किसान का आलू अभी तक जयपुर मंडी की बात करें तो 18 से 20-21 रुपये किलो मैक्सिमम, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का। कानपुर मंडी की बात करें तो 18 से 20 रुपये किलो है। और अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ 60 और 70 रुपये किलो आलू मार्केट में बिक रहा है, और वहाँ आलू जो किसान का है 30 रुपये से महंगा अभी कहीं नहीं बिक रहा है। तो यहाँ पर जो इतना डिफरेंस है उसमें खाद्य महंगाई का गाना हो या आप हल्ला बचा दें कि पता नहीं कौन भूखा मर जाएगा, तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कोई कैसे खाएंगे? तो वो सीधे किसान से खरीद के खाएं ना। किसने मना किया है? आप आइए मेरे पास, मैं देता हूँ आपको आलू और मंडी से सस्ते रेटों में दूंगा। तो ये सब कहना बेकार की बातें हैं। उसके पास देखो, किसी के पास तो पैसा है और समय नहीं है, और किसी के पास समय है पैसा नहीं है। जिसके पास समय है वो किसान से सीधा खरीद ले, और जिसके पास पैसा है वो अपने अपने घर पे आलू को मंगाए। ये इसमें वहाँ पे लागत मूल्य उसकी लाने जाने का भी तो खर्चा बढ़ेगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि गरीब व्यक्ति आलू नहीं खा सकता, वो वहाँ से ला करके खा सकता है। और गरीब कौन है? गरीब मजदूर और किसान ही है। और मजदूर भी अपने मजदूरी करके इतने आलू रख लेता है। आजकल गाँव में मैंने देखा है कि मजदूर वर्ग भी 2-2, 4-4, 5-5 पैकेट कोल्ड में रखे हुए हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, और आलू का वाजिब मूल्य किसान को मिलते रहना चाहिए। आज भावों की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। अगर दिल्ली मंडी जैसा आपको पता है चुनाव के कारण बंद है, और जो अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की तो यहाँ पर डंप का आलू जो आ रहा था वो अब आज एक ट्रॉली मुश्किल से आई है, और रेट अच्छे नहीं मिल रहे। मैंने पहले ही अपील की थी किसान भाइयों को, जिनके पास अच्छी क्वालिटी का आलू बचा भी है तो वो कानपुर या बड़ी मंडियों की तरफ रुख कीजिए। फर्रुखाबाद साइड के वाले, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। और अब फर्रुखाबाद मंडी लगभग बंद है, और यहाँ पर आपका आलू औने पौने दामों में बिकता है। आज जो बिका है, इनका आलू बिका है जो आया है आज फर्रुखाबाद मंडी में 1250 रुपये कुंटल। तो आप बताइए, हालांकि क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं थी, लूज भी हो गया था, और वो अब बचा कुचा आलू है तो वो क्वालिटी का भी हिसाब है। हम दोष एक तरफ नहीं देना चाहिए। कोल्ड से जो यहाँ पे आलू बिक रहा है वो ख्याति पुखराज 700 से 750 रुपये किसान के दाम है भाइयों, और हल्का आलू 650 से 680 रुपये पैकेट के रेट हैं। यहाँ पर पैकेट 53 kg में यहाँ बिक्री होती है कोल्ड से, और 130 रुपये अगर भाड़ा को भी जोड़ दें इसमें तो 830 हो गया है। 700 वाला 830 हो गया, तो ठीक रेट है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये रेट बहुत कम है। ये ख्याति पुखराज के रेट है। वहीं हॉलैंड आलू 850 से 880 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है, और हल्का 820 से 850। इसमें भी आप 130 जोड़ दीजिए, तो आप अगर 130 850 में जोड़ेंगे तो 980 हो गया। तो 980 यानी 1000 के आसपास बिक्री हो रहा है। अब बाराबंकी की बात करें तो आज बाराबंकी में भी खूब चहल पहल है, ठीक ठाक बिक्री है। चिपसोना 21 से 22 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। राजेंद्र वन आलू 20 से 22 रुपये किलो में बिक्री हुआ है, और सफ़ेद आलू 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। हल्का सफ़ेद आलू 16 से 17 रुपये किलो में भी बिक्री हुआ है।
कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं। 58-60 गाड़ियों की आवक है दोस्तों। यहाँ आवक में थोड़ा सा घालमेल हो सकता है, क्योंकि सही जानकारी अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। कोई 65-70 भी बता रहा था, कोई 55-60 भी बता रहा था। तो अब इसमें हम एक एवरेज बता सकते हैं आपको। हाइब्रिड आलू की बिक्री 17 से 18 रुपये किलो में हो रही है। 37-97 आलू 17 से 19 रुपये किलो, हल्का 16 से 17 रुपये किलो। सिंदूरी और कंचन आलू 19 से 20 के बीच में है, हल्का 18 से 19 रुपये किलो है। हॉलैंड आलू 19 से 21 रुपये किलो में है। सीनाथ का एक आध लॉट आता है, वो 21 से 22 रुपये किलो तक बिक्री हो जाता है। और गुल्ला के रेट जो 15-16 रुपये किलो के हैं, और हल्का गुल्ला 12 से 14 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। किर्री जो है बढ़िया क्वालिटी की 1000 से 1100 रुपये क्विंटल में बिक्री हो रही है दोस्तों। ये सब क्विंटल के रेट हैं। लखनऊ मंडी की बात करें तो आज लखनऊ मंडी में 8 गाड़ियों की आवक है। चिप्सोना के रेट 22 से 22.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। 37-97 20 से 20.5 रुपये किलो, हल्का 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। वाराणसी मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है। 37-97 आलू 19 से 20 रुपये किलो, हल्का 17 से 18 रुपये किलो। लाल आलू 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 19 से 20 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 50 गाड़ियों के आसपास की आवक है किसान भाइयों, और 50 यहाँ पर रेट की बात करें तो रेट भी अब लगभग स्थिर है। 37-97 बढ़िया क्वालिटी का आलू 19, 20 और 21 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। वहीं हल्का 17-18 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 21 से 22 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है यहाँ पर। इंदौर मंडी एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी की इंदौर मंडी में वही आवक 6 से 7 हज़ार के बीच बनी हुई है। ज्योति आलू 22-23 और एक्स्ट्रा सुपर कोई बीवे प्लॉट 24 तक बिक्री हो जाता है। ये कोल्ड सेव आलू पहुँच रहा है। और चिप्सोन आलू 21-22 रुपये में, एक्स्ट्रा सुपर 23 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। एलआर आलू 23 से 24 रुपये किलो, मीडियम क्वालिटी का है, यहाँ पर टॉप आ नहीं रहा है। और टोरस आलू यहाँ आया आज 20 से 20.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुजरात भोपाल की बात कर लेते हैं। एमपी के भोपाल में यूपी का आलू 20 से 21 रुपये किलो, हल्का 18 से 19 रुपये किलो। ये 302 और 37-97 एक ही रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में किसान भाइयों सूरत मंडी में 16 से 17 गाड़ियों के बीच की आवक है। पुखराज आलू 17.5 से 21 रुपये किलो, ख्याति आलू 20 से 21 रुपये किलो, बादशाह आलू बिक रहा है 22 से 25 रुपये किलो, और कोलंबा आलू बिक रहा है 25 से 26 रुपये किलो। और यूपी का आलू यहाँ जो पहुँच रहा है वो राशन का, वो 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। राजकोट मंडी में 19 से 20 गाड़ियों की आवक है। पुखराज आलू बिक रहा है 17.5 से 21.5 रुपये किलो, ख्याति आलू 20 से 23.5 रुपये किलो, बादशाह आलू 20 से 25-26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है यहाँ पर। अहमदाबाद मंडी में 29 गाड़ियों की आवक है। यहाँ पर 5 गाड़ी यूपी की भी हैं, बाकी 24 गुजरात की हैं। पुखराज आलू गुजरात का 15 से 20 रुपये किलो, ख्याति आलू 20 से 24 रुपये किलो, बादशाह आलू 23 से लेकर के 25-26 रुपये किलो, और आगरा का यूपी का आलू 20 से लेकर के 26 रुपये किलो क्वालिटी वाइज बिक्री हो रहा है यहाँ पर। बिहार के पटना की बात करें तो 4 गाड़ी बैलेंस सहित आज टोटल 9 गाड़ियां हैं, यानी कि 5 नई गाड़ियां हैं। सिंदूरी यूपी का 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 20 से 21 रुपये किलो, हल्का 19 से 19.5 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में आज 40 गाड़ियों के भी पास आवक है, यानी कि करीब 18,000 पैकेट के बीच की आवक। 18 से 19,000 पैकेट हैं आलू के, और 23 से 24 रुपये किलो के आलू के बढ़िया आलू के रेट है। हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो, ये यूपी का है 37-97, और एमपी का ज्योति 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 24 रुपये किलो। एमपी का एलआर 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 19 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मैसूर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 3 गाड़ी बैलेंस है, टोटल 5 गाड़ियाँ हैं, और 37-97 यूपी का आगरा का आलू जो है 25 से लेकर के 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 27-28 भी बिक्री हुआ है किसान भाइयों। एलआर आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। ये यूपी के आलू की बिक्री है मैसूर की मंडी में, कर्नाटक की में। अब बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में भी 35 से 40 गाड़ियों की आवक है, और ये यूपी की है। और एमपी की 22 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। 18 से 29 रुपये किलो के रेट हैं यूपी के आलू के, और हल्का आलू माफ़ करना 28 से 29 रुपये किलो के रेट है, और हल्का 24 से 26 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 24 से लेकर के 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी आज 34 गाड़ियों के आसपास आवक है, इसमें 3 बैलेंस भी हैं। आगरा की 12 गाड़ियां हैं, और 37-97 आलू 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। और कोलार का ज्योति 39 से 40 रुपये किलो, हल्का 37 से 38 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मदुरई और तिरछी में एक तरह से स्थिरता आ गई है, 29 से 31 रुपये किलो के रेट हैं आलू के। हैदराबाद मंडी में भी 4 गाड़ी बैलेंस है, तो 22 गाड़ी नई, टोटल 26 गाड़ियां हैं।
कुफरी मोहन 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 18 से 22 रुपये किलो, 3797 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 20 से 23 रुपये किलो, और 302 आलू 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो और हल्का 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, साउथ में बारिश की वजह से काफ़ी मात्रा में आलू कुछ ख़राब भी हो रहा है, कुछ बैलेंस भी बच रहा है, लेकिन अच्छे आलू के बहुत अच्छे रेट हैं। और जो आलू ख़राब हो रहा है, इसलिए 3 कैटेगरी में आलू को डिवाइड करके हम रेट बता रहे हैं और 3 कैटेगरी में ही रेट वहाँ पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी डिफरेंस हो गया है ख़राब आलू में और वीवीआईपी आलू के अंदर। तो आप जो है थोड़ा सा इन रेटों में डिफरेंस भी संभव है, तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी चल रहा है वहाँ पर। बारिश की वजह से आलू में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि ये लंबी दूरी तय करके आलू जाता है, 4-5-6 दिन लग जाते हैं यहाँ से आलू को पहुँचने में। तो और बीच में अगर बारिश हो जाती है और फिर वो आलू सूख जाता है तो उसमें जो है दाग आने की संभावना रहती है। तो सोच समझकर अपने आलू को बेचिए, लेकिन बेचते रहिए, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा, कोई क्या कह रहा है इससे आप इत्तेफाक न रखें, परिस्थितियों पर नज़र रखें। बारिश होने के बाद निश्चित रूप से आलू के रेटों में सुधार आने की संभावना है, लेकिन चुनाव भी खत्म हो जाएंगे और अन्य परिस्थितियाँ भी लागू होंगी। आलू की बुवाई का, हाँ एक और व्यूवर भाई कल हसन के बारे में भी पूछ रहे थे। अभी हसन में बुवाई की कोई खबरें नहीं है, कुछ लोग भ्रामक खबरें डाल रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर कर्नाटक में हसन में बारिश हो रही है, कल भी ज़बरदस्त बारिश हुई है। हाँ, इस बारिश के बाद अगर मौसम खुलता है तो बुवाई प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बारिश पर ही डिपेंड करता है। तो ये थी आज के आलू के समाचार और आपके काम की जानकारी है किसान भाइयों। नए किसान भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और पुराने आप जैसा प्यार दे रहे हैं देते आइए, और अपने क्षेत्र की निकासी की रिपोर्ट भी देते रहिए। और एक अच्छा संकलन करने के बाद आपको बढ़िया रिपोर्ट हम 30 तारीख के बाद निकासी की भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।